एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, देखो कि मान लो कि यह एक कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। कोई पार्टिकल अगर टी टाइम पर m पॉइंट पर हो और t1 टाइम पर m पॉइंट पर हो और t2 टाइम पर n पॉइंट पर हो, तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, mn हो गया। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा v एवरेज इक्वल टू वेक्टर mn बाई t2 माइनस t1। यहाँ पर देखो वो है और ये mn है, बट वेक्टर mn क्या होगा, वेक्टर mn हो जाएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। देयरफॉर v एवरेज हो जाएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 बाई t2 माइनस t1। ये एवरेज वेलोसिटी हुआ। और इसमें अगर हम लिमिट लगा देंगे तो ये बाद में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन इसको पहले एक लाइन में लिखता हूँ, r2 वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 को मैं वेक्टर डेल्टा r लिखूंगा और t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिखूंगा। देखो लेट वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 इक्वल टू वेक्टर डेल्टा r एंड t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा t। अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 वेक्टर डेल्टा r बाई डेल्टा t इक्वल टू dr बाई dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपली v से भी डिनोट करते हैं, इसलिए v इक्वल टू हो गया dr बाई dt। यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। और यहाँ देखो कि v एवरेज क्या है, वेक्टर mn बाई t2 माइनस t1 और mn है वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 बाई t2 माइनस t1। जहाँ r1 क्या है, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। पार्टिकल इज सिचुएटेड at point m at time t1 and its position vector is r1, but at time t2 the particle is situated at point n and position vector of n is r2। OM equal to r1 and OM equal to r2। इस तरह से ये एवरेज वेलोसिटी हुआ और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ। थैंक यू सर।